सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। सभा की कार्रवाई देखिए अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती ने इस बात की जानकारी पहले ही दे दी थी कि लोकसभा की कार्रवाई 11 बजे लोकसभा स्पीकर स्थगित कर देंगे, अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गई है। राज्यसभा में आज एक बिल लिस्टेड है और इसलिए राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है। इस बिल को पास कराने के बाद राज्यसभा की कार्रवाई को भी स्थगित कर दिया जाएगा। लोकसभा का जो अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है, जबकि राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है। संसद के सत्र का, मानसून सत्र का आज 20वां दिन था। लगातार हंगामे की वजह से इस सत्र में चर्चा नहीं हो पाई। कुछ बिल पास जरूर हुए, लेकिन वो बिल भी विपक्ष के हंगामे के बीच पास हुए। कल पूरी सरकार घुटनों पे थी, लगातार अपोजिशन से निहोरे कर रही थी कि किसी तरह से चर्चा की शुरुआत कर ली जाए। पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बयान देकर टीवी पर ये बयान दिया और चर्चा की अपील की। इसके बाद बाकायदा लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कल दोपहर 3 बजे से लेकर आज दोपहर 3 बजे तक के वक्त की उन्होंने बात कही कि कांग्रेस और विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हो जाए। लेकिन लगातार विपक्ष का और कांग्रेस का अड़ियल रवैया इस पूरे सत्र को हंगामेदार बनाए रहा और आज इसलिए जब सहमति बनते नहीं देखी तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। रवीश रंजन शुक्ला हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। रवीश, एक समय था जब आपने देखा, आपकी रिपोर्ट देखी हमने, जब दोनों सांसद जो है मकर द्वार के सामने उस खुले अहाते में एकदम बेताब थे, एक दूसरे पर हमलावर हो चुके थे, नारेबाजी करके काफी अग्रेसिव मोड में थे। लेकिन अब लोकसभा स्थगित हो गई। जो हंगामा था वो भी अब एक तरह से अगले सत्र तक के लिए उस समापन हो गया। जी बिल्कुल विकास, क्योंकि अभी आपने देखा कि लगातार संसद के अंदर भी और संसद परिसर में भी आपने देखा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो सांसद हैं वो एक दूसरे से भिड़ते दिखे और लगभग रोजाना ही चढ़ावा मुद्दे पर हो चाहे या फिर नीट के मुद्दे पर हो, लगातार विपक्ष के जो सांसद हैं वो प्रदर्शन करते रहे। सत्ता पक्ष के लोगों ने भी जो विपक्ष के साथ में गतिरोध दूर करने के लिए आपने देखा कि संसदीय कार्य मंत्री ने 3 बार मुलाकात भी की, बातचीत भी की राहुल गांधी से, लेकिन उसके बावजूद कोई परिणाम नहीं निकल सका। विपक्ष का ये कहना है कि अमित शाह जवाब देने क्यों नहीं आए। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि वो जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि उनको सुना जाए। तो इन्हीं सारे गतिरोध पर ये पूरा जो आप देखिए कि लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए फिर से जो है उसको कर दिया गया। और आप सोचिए कि 1 मिनट का जो खर्चा है वो तकरीबन 2.5 लाख रुपए होता है। वैसे में टैक्स पेयर के खर्चे पर आप सोचिए कि इतने दिन तक जो है वो यहाँ पर संसद का सत्र नहीं चल पाया। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। आप देखिए कि कई सारे विधेयक भी पास हुए, लेकिन उन पर चर्चा होनी चाहिए। उस चर्चा से आम लोगों की जानकारी बढ़ती है, लेकिन वो चर्चा तक नहीं हो सकी और हंगामे के बीच कई सारे विधेयक को पास भी किया गया। अब जो है वो राज्यसभा का भी सत्र चल रहा है, लेकिन अभी देखना होगा कि आखिर यहाँ पर क्या रुख होता है। लेकिन निश्चित तौर पर जो ये मानसून सत्र रहा वो अच्छा कतई नहीं कहा जा सकता है। वो एक आप समझिए कि हंगामे की भेंट चढ़ गया और उस पे लगातार रोजाना जो है वो चढ़ावा चोरी का चाहे मुद्दा हो या फिर नीट में लाठीचार्ज का मुद्दा हो। उधर एनडीए के जो सांसद हैं वो झारखंड में जो लाठीचार्ज हुआ उस मुद्दे पर प्रदर्शन करते रहे। आज तो ये हालात हो गए थे कि आज सुबह तकरीबन 10:30 बजे एनडीए के सांसद और जो इंडिया गठबंधन के सांसद हैं वो बिल्कुल आमने सामने आ गए थे और एक दूसरे के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे थे। सुरक्षा कर्मियों ने फिर ह्यूमन चेन बनाकर अलग किया। तो इस तरीके के हालात लगातार यहाँ पर रोजाना देखने को मिला और वही वजह रही कि इस बार वो चाहे सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या बढ़ाने का मामला हो या फिर आयकर में सुधार का मामला हो, हालांकि ये विधेयक जरूर पास करवाए गए लेकिन उन पर चर्चा नहीं हो सकी। ये एक सबसे बड़ा दुखद इसका पहलू रहा।